एक बार फिर आज 11 जून 2025 दिन बुधवार के न्यूज बुलेटिन चैनल विद हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति लॉस एंजलिस हिंसा पर भड़के ट्रंप बोले, हम इस शहर को आजाद कराकर रहेंगे। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर इन दिनों हिंसा की चपेट में है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद हिंसा काबू में आ रही है। मंगलवार को अमेरिकी सेना की 250वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप एंजलिस के प्रदर्शनकारियों पर जमकर भड़के और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जानवर और विदेशी दुश्मन तक कह दिया। साथ ही ट्रंप ने लॉस एंजलिस में सेना तैनाती के अपने फैसले का बचाव किया, लॉस एंजलिस को आजाद करने की बात कही। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने लॉस एंजलिस में सेना की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। गवर्नर न्यूसम ने मंगलवार को स्थानीय समयानुसार कहा, राष्ट्रपति ट्रंप लॉस एंजलिस में सैन्य जाल बिछा रहे हैं। गवर्नर न्यूसम डेमोक्रेटिक खेमे से आते हैं। ऐसे में अमेरिका की राजनीति को देखते हुए उनकी टिप्पणी की अहमियत बढ़ जाती है। सुरक्षा बलों ने बर्तन धोने वाले माली दिहाड़ी मजदूरों को हिरासत में लिया। गवर्नर न्यूसम ने कहा, ट्रंप की आव्रजन कार्रवाई अपराधियों की गिरफ्तारी से कहीं आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों में बर्तन धोने वाले माली दिहाड़ी मजदूर और दर्जी भी शामिल हैं। विज्ञापन लॉस एंजलिस में 5000 सैनिक तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर बोले, सैन्य जाल बिछा रहे ट्रंप, यह लोकतंत्र पर हमला। सार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में सेना को तैनात किया है। एक अनुमान के मुताबिक देश के इस दूसरे सबसे बड़े शहर में नेशनल गार्ड और मरीन को मिलाकर लगभग 5000 सैनिक तैनात किए गए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने आरोप लगाया है कि ट्रंप सैन्य जाल बिछा रहे हैं। सेना की तैनाती लोकतंत्र पर हमला है। विस्तार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जैक सियाटारेली न्यू जर्सी गवर्नर का प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। अब गवर्नर पद के आम चुनाव में सियाटारेली को डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनौती से निपटना होगा। गौरतलब है कि न्यू जर्सी राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है और तीनों बार राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को न्यू जर्सी से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब सत्ता विरोधी लहर का फायदा जैक सियाटारेली को मिल सकता है। पूर्व में भी गवर्नर चुनाव में रहे उम्मीदवार। प्राइमरी चुनाव में सियाटारेली का मुकाबला पूर्व रेडियो प्रस्तोता बिल स्पाडेया, राज्य सीनेटर जो ब्रामनिक, एंगलवुड क्लिफ्स के पूर्व मेयर मारियो ग्रांजाक और कॉन्ट्रैक्टर जस्टिन बारबेरा से मुकाबला था। सियाटारेली को राष्ट्रपति ट्रंप का करीबी होने का फायदा मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी के मतदाताओं से सियाटारेली को जिताने की अपील की और उनकी अपील का असर भी हुआ। सियाटारेली राज्य विधानसभा के सदस्य रहे हैं और साल 2018 में सियाटारेली ने गवर्नर चुनाव लड़ने के लिए राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। लॉस एंजलिस में सेना की तैनाती अन्य राज्यों के लिए चेतावनी जैसी। ट्रंप के फैसले से असहमत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि उनकी सहमति या समर्थन के बिना कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड को तैनात करने का ट्रंप का निर्णय अन्य राज्यों के लिए चेतावनी जैसा है। न्यूसम ने कहा कि भले ही यह पहला मामला हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई यहीं समाप्त नहीं होने वाली। गवर्नर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने अदालत में कहा कि सैनिकों का उपयोग आव्रजन कार्रवाई में करना अनुचित है और इससे स्थिति और भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस फैसले की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इससे कैलिफोर्निया की स्वायत्तता को ठेस पहुंची है। ये भी पढ़े, यूएस लॉस एंजलिस को फिर बनाएंगे सुरक्षित और साफ। शहर में तनाव के बीच ट्रंप ने किया सेना की ताकत का प्रदर्शन। ट्रंप और गवर्नर के बीच तनातनी।
पिछले 4 दिनों में भारी हिंसा के चलते ट्रंप ने नौसैनिकों और अतिरिक्त नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस भेजने का फैसला किया। ट्रंप ने यहां के दंगों पर सख्ती जरूरी बताई, जबकि मेयर करेन बास और गवर्नर न्यूसम ने कहा यह सच्चाई के उलट है। उन्होंने ट्रंप पर सैन्य कर्मियों को जोड़कर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने भी कहा कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है न्यू जर्सी। सियाटारेली साल 2021 में भी न्यू जर्सी के गवर्नर का चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें कुछ प्रतिशत वोटों से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर फिल मर्फी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इस साल न्यू जर्सी के साथ ही वर्जीनिया में भी गवर्नर पद के लिए चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव को देखते हुए इस साल दोनों राज्यों के चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। न्यू जर्सी में बीते 8 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है। यही वजह है कि इस बार रिपब्लिकन पार्टी के लिए मौके बन रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य में डेमोक्रेट पार्टी के लिए समर्थन में कमी भी आई है। और आगे दूसरा समाचार, एक्सियोम 4 चौथी बार टला प्रक्षेपण, फाल्कन 9 रॉकेट में आई तकनीकी खराबी, नई तारीख का फिलहाल ऐलान नहीं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोगों को ISS लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यान एक्सियोम 4 का प्रक्षेपण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्पेसएक्स ने यह ऐलान किया। स्पेसएक्स ने बताया कि पोस्ट स्टैटिक फायर बूस्टर के निरीक्षण के दौरान फाल्कन 9 रॉकेट में ऑक्सीजन लीक की समस्या पाई गई, जिसकी मरम्मत के लिए इंजीनियरों ने और समय मांगा है। ऐसे में प्रक्षेपण को फिलहाल टाल दिया गया है। प्रक्षेपण की नई तारीख फिलहाल नहीं। स्पेसएक्स ने ट्वीट कर बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने वाले फाल्कन 9 के X4 प्रक्षेपण को स्थगित किया जा रहा है, जिससे कि इंजीनियरों को पोस्ट स्टैटिक फायर बूस्टर के निरीक्षण के दौरान पहचाने गए LOS रिसाव की मरम्मत के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। स्पेसएक्स ने कहा कि अब मरम्म होने के बाद हम जल्द ही एक नई लॉन्च तिथि जारी करेंगे। चौथी बार टला प्रक्षेपण। गौरतलब है कि यह चौथी बार है जबकि यह बहुप्रतीक्षित मिशन टल गया है। सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग की तारीख 29 मई तय की गई थी, फिर इसे बढ़ाकर 8 जून कर दिया गया। इसके बाद फिर इसके प्रक्षेपण की तारीख में बदलाव करके 10 जून को 5:30 बजे कर दिया गया।